तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एक और एनालिसिस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। कल एनालिसिस, कल वीकली क्लोजिंग होने वाली है फ्राइडे को, तो हम लोग प्लान करेंगे किस तरीके से हम मार्केट को कल के दिन ट्रेड कर सकते हैं, क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, इधर कुछ दिनों से मैं लगातार वीडियोज़ एनालिसिस की नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मैं लाइव का कुछ प्लानिंग एंड ऑल कर रहा था। मैंने बीच में 2 लाइव किए भी हैं। पहले वाले लाइव में कुछ प्रॉब्लम हो गया था नेटवर्क एंड ऑल का, उसके बाद फिर मैंने उन चीज़ों को फिक्स किया। उसके बाद फिर हम मंडे को लाइव किए थे हम लोग। उसके बाद मैं अगले वीक से फॉर श्योर लगातार रहूँगा हर दिन। मोस्टली इस वीक में कुछ काम था जिसकी वजह से मैं थोड़ा बिजी था। चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं। और कल मैं मोस्टली लाइव नहीं आऊँगा, कल भी मैं वीकली एनालिसिस वीडियो अपलोड करूँगा। उसके बाद फिर हम लोग मंडे से रेगुलर लाइव करेंगे। तो पिछले एनालिसिस वीडियो में आई थिंक मैंने ये वाली रेंज बना के दी थी कि इस रेंज में हम लगातार साइडवेज हो रहे हैं, और मैंने एक टेक्निकल चार्ट दिखाया था। सबसे पहले मैं टेक्निकल चार्ट आपको वापस से दिखा देता हूँ क्योंकि मुझे लास्ट में याद नहीं रहता एक्चुअली। ये टेक्निकल चार्ट मैंने आपको कंटिन्यू बहुत दिनों से मैं आपको दिखाते हुए आ रहा हूँ कि नीचे की तरफ यहाँ पे अच्छा सपोर्ट है, ऊपर की तरफ लगातार हम यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लेते हैं। मैंने कहा था कि जब भी हम इस लाइन के आसपास आते हैं तो यहाँ पे सेलिंग आती है, ठीक है। और अभी भी हम इस लाइन के ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहे हैं। देखो कि एक दिन हमने स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज किया गया खुलने के बाद, उसके बाद फिर यहाँ से 3 दिन हम कंटिन्यू ऊपर की तरफ गए। लेकिन लाइव के दिन आई थिंक मैं इस दिन या फिर इस दिन शायद लाइव था, मैंने कहा था कि यहाँ पे उतनी स्ट्रेंथ नहीं आ रही है क्योंकि ऊपर की तरफ ये वाले सारे जो लेवल है ये सारे फ्रेश जोन है, ठीक है। तो इस लेवल से आपको एक बार सेलिंग हैपनिंग होते हुए दिख सकती है। लाइव आप जाके देख लेना मेरा मंडे वाला, उस दिन मैंने ये चीज़ क्लियर कट आपको बताई थी। और फिर उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे एक अच्छा सा खासा सेलिंग भी आते हुए दिखा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मैंने टेलीग्राम पे क्या मैसेज किया था। जब हम इस टाइम पे कहीं पे यहाँ पे टाइम बिता रहे थे इस कैंडल के बाद, बहुत सारे लोग यहाँ पे मेरे को मैसेज कर रहे थे कि यहाँ पे हो सकता है ब्रेकडाउन हो सकता है, लोग अपने अपने व्यूज़ दे रहे थे। तो मैंने उनको एक दिन एक मैसेज किया था टेलीग्राम पर, कहा था सबसे पहले तो इस लेवल से तो ब्रेकडाउन पॉसिबल नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट कहाँ पे ये मैसेज था। उसके बाद फिर आप लोग अपना देख लेना कि क्या करना है, ठीक है। तो ये रहा स्क्रीनशॉट। देखोगे क्लियर कट मैंने 1 जुलाई को मैसेज किया था सुबह सुबह कि ब्रेकडाउन एट दीज लेवल्स विल बी विथ बिग कैंडल्स और अदरवाइज अ ब्रेकआउट निफ्टी में। और फिर 8 तारीख को देखो कितना अच्छा यहाँ पे ये वाला कैंडल बना। 1 तारीख आई थिंक ये वाला दिन था। मैंने कहा था कि इस कैंडल के बाद अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन करना ही हो तो बड़े कैंडल से होगा, ठीक है। वो छोटा मोटा कैंडल नहीं बनाएगा। देखो कि यहाँ पर खुलने के बाद डायरेक्टली ऊपर गया तो ये तो फिर फेलियर था। उसके बाद फिर हमने इसको अगले दिन वापस से ब्रेक कर दिया तो ये वाला सेटअप दोबारा नहीं बना, राइट। लेकिन जब हम इसके ऊपर वापस से टाइम बिताने लगे और उसके बाद जब हम पिछले 3 दिन के लो के नीचे डायरेक्टली खुल के जब यहाँ पे कंसोलिडेट करते हैं ना, ये परफेक्ट लेवल था सेल करने का, राइट। और मैंने लाइव पे देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी कोई मार्केट बुलिश साइड हो, इंट्राडे ट्रेंड में हो या फिर डेली चार्ट पे हो, तो डेली चार्ट पे जब भी कोई ट्रेंड बुलिश हो तो वहाँ पे प्रीवियस 3 दिन का लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आप जाके पिछला कोई भी चार्ट देख लो, जहाँ पे भी कोई अच्छा मोमेंटम चलता होगा ना, तो पिछले 3 दिन के लोस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जब भी पिछले 3 दिन के लो के आसपास टाइम बिताने के बाद जब कोई ब्रेकडाउन होता है तो वहाँ पे हमेशा पैनिक सेलिंग आती है, ठीक है। अब मान लो ये कैंडल छोटा टाइप का बना देता ना इस लेवल पे, चाहे ऊपर से रिजेक्शन बना देता, तो फिर मैं यहाँ पे एग्रेसिवली सेल इसको नहीं करता। तो मुझे चाहिए था एक बड़ा कैंडल। अब क्या हुआ होगा, इस कैंडल पे एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। इस कैंडल के बाद लोगों ने इसके ऊपर कुछ कॉल शॉर्ट किया होगा 400-500 के आसपास, और नीचे की तरफ मान लो ये कल वापस एक डिप मार दे तो नीचे की तरफ अभी 500, 400, 600 के आसपास लोगों ने इस गैप के नीचे कहीं पे पुट शॉर्ट कर दिया होगा। तो अब पता क्या करेगा, क्योंकि इस मूव में 24-25% के आसपास तुम्हारा इंडिया विक्स बढ़ गया था, तो मोस्टली अब ये क्या करेगा, अब ये यहाँ पे साइडवेज होना शुरू होगा ऊपर की तरफ। अभी ध्यान रखना, जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो हम लोग का पहले रेजिस्टेंस था, उसके बाद ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम कर रहा था। तो जिस लेवल को हमने इस दिन ब्रेक किया था वेडनेसडे के दिन, कल के दिन जब जिस लेवल को हमने ब्रेक किया था इंपॉर्टेंट सपोर्ट, जो कि था 24,222 से लेके 177 वाला, वही अभी इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह वापस से काम करेगा। तो हो सकता है कि ऊपर की तरफ एक बार आए 200-222 को एक बार टेस्ट करने के लिए, लेकिन आपको वहाँ से दोबारा से सेलिंग हैपनिंग होते हुए दिख सकती है। अगर इंट्राडे में मान लो फ्लैट के गैप पे खुलने के बाद अगर हम इस लेवल पे आए तो यहाँ से आपको एक सेलिंग आते हुए दिखेगी। अब मान लो कल के दिन इसी लाइन, ये जो आपको ब्लैक लाइन दिख रही है, इसके आसपास कहीं पर अगर हम गैप अप खुल जाए और यहाँ पे टाइम बिताने के बाद अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो हो सकता है हम आज के लो को ब्रेक करने के बाद ये जो बड़ी वाली कैंडल है इसके लो को कहीं पर टेस्ट करने के लिए आए। चलिए देखते हैं 50 मिनट पे एग्जैक्टली क्या हम लोग का प्लानिंग हो सकता है, ठीक है। तो देखोगे अगर 15 मिनट के चार्ट पर, तो यहाँ पे एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव आया है डाउन साइड में। उसके बाद हम लो के आसपास टाइम नहीं बिता रहे हैं, लो से थोड़ा सा उठने के बाद ऊपर की तरफ यहाँ पे लगातार टाइम बिताने के बाद यहाँ पे देखोगे 3 बजे के आसपास एक ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन ब्रेकडाउन कैंडल का हमने लो नहीं तोड़ा, इट मीन्स यहाँ पे फॉलो थ्रू नहीं था। तो अब क्या होगा, मान लो अगर कल गैप अप खुल जाए इस लेवल पे, तो हो सकता है कि ये शुरुआती 2-3 घंटे के अंदर एक बार ट्राई करेगा कि इस लेवल को कहीं पे ये टेस्ट करने के लिए आए, और फिर यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे होल्ड करने के बाद ब्रेकआउट कर रहा है तो फिर समझ जाना कि ये सेलर को ट्रैप करने वाला मूव है। यहाँ पे इमीडिएट में कोई भी बड़ा सेलिंग नहीं आने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर इस लेवल पे आने के बाद टाइम बिताता है और यहाँ पे कोई फेलियर बना के अगर गिरना चालू करता है तो ये वापस से इस रेंज के लोअर एज को
टेस्ट करने के लिए आराम से आपको आते हुए दिख सकता है। ऊपर की तरफ जैसा मैंने आपको बताया कि 400 और 500 के आसपास हेवली कॉल शॉर्टिंग होनी शुरू हो गई होगी, नीचे की तरफ 600 के आसपास पुट शॉट होगा, तो ऑप्शन बाइंग करके यहाँ पे पैसा नहीं बनने वाला ज़्यादा। सेंसेक्स के प्रीमियम मैं आज देख रहा था, एक्सपायरी वाले नहीं, अगले एक्सपायरी के, और निफ्टी के भी। तो क्या हुआ है कि विक्स के बढ़ने की वजह से दोनों की तरफ दोनों प्रीमियम्स महंगे हो चुके हैं अभी। तो हो सकता है अगले 1-2 दिन आपको डीके यहाँ पे देखने को मिले। अब डीके का मतलब ये नहीं है कि जैसे आज 50 ये शायद 80 पॉइंट के रेंज के अंदर ये साइडवेज हो गया था, स्ट्रिक्ट ये रेंज बना दिया था, तो 80 पॉइंट के अंदर ही ये रेंज बना के पूरा डीके करेगा, ये वोलेटिलिटी करेगा, ऊपर जाएगा, आपको लगेगा भाग गया भाग गया भाग गया, फिर यहाँ पे आप बाई करोगे, फिर इमीडिएटली नीचे आ जाएगा, आपको लगेगा गिर जाएगा गिर जाएगा गिर जाएगा, फिर ये नीचे से ऊपर जाएगा, फिर ये साइडवेज रहेगा। तो ये बड़े रेंज में वोलेटाइल होगा ताकि प्रीमियम को ये डिके कर सके। तो सतर्क रहो, छोटा मोटा मूव मिले 5 से 6%, 7% के आसपास, तो आप उसको पकड़ सकते हो। और मंडे से लाइव ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो पिछला लाइव हमने किया था उसमें हम लोगों ने आई थिंक ये वाला, इस वाले दिन हम लाइव थे, ठीक है, तो ये वाला पूरा हमने मूव पकड़ा था, ये वाला पूरा। उसके बाद आई थिंक हमने बीच में कहीं पे स्कैल्पिंग किया था, इस रेंज में कहीं पे, हाँ इसी रेंज के आसपास हमने स्कैल्पिंग में भी 12% के 3 मूव पकड़े। फिर यहाँ पे हमने एक सेलिंग का भी मूव पकड़ा था, जिसका आई थिंक हम लोगों ने 20-25% के आसपास बुक किया था। तो आप वो वाला लाइव सेशन देख सकते हो। और मिलते हैं दूसरे एनालिसिस वीडियो के साथ। कल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि वीकली पे हम लोग क्लोज करने वाले हैं। ये जो कैंडल बना है थोड़ा बेयरिश एंगल्फिंग टाइप का लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि हम एक ही रेंज पे लगातार होल्ड कर रहे हैं, तो हो सकता है ये कैंडल के क्लोजिंग के बाद, क्योंकि दोनों तरफ ऊपर नीचे बड़े बड़े वीक ऑलरेडी बना देगा, अगर ये ऊपर आके कहीं पे इस टाइप पे क्लोज किया तो ऊपर नीचे दोनों तरफ वीक बनेगा। तो अगले कैंडल में हो सकता है वापस आपको ऊपर जाके फिर एक छोटा कैंडल बनाता हुआ दिखे। तो कुछ बड़ा ट्रेड यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो जो ऑप्शन सेलर होगा वो यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करके बैठ सकता है, उसको ज़्यादा पैसा मिलने के चांसेस है। तो मिलते हैं दूसरे एनालिसिस वीडियो के साथ। टिल देन टाटा से बाय बाय, लव यू ऑल।